Exercise 5.1 question number 3. For the following AP, write the first term and the common difference. ये सीरीज जितना भी है सब AP में है, सिर्फ हमें कॉमन डिफरेंस उसका फर्स्ट टर्म हमें याद करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देख लेते हैं बोर्ड पे। 3, 1, -1, -3 डैश डैश आर इन AP। ये AP में है, इसे दिखाना नहीं AP में। जब AP में है तो हमें क्या करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। तो मान के चलिए फर्स्ट टर्म कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3, इसको A4, है ना। तो क्या होता है, इसको फर्स्ट टर्म को तो ये फर्स्ट टर्म 3 हो गया, यानी फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म A1 यानी 3, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। कॉमन डिफरेंस को D कहते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्या होता है, A2 माइनस A1 करिए, या A3 माइनस A2 करिए, या A4 माइनस A3 करिए, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, उस सेम को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो एक देख लेते हैं है कि नहीं, क्योंकि ये AP में तो कह दिया है। जब AP में कह दिया है तो इसका सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो A2 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1, माइनस A1 का मान क्या है, 3 है। इसको भी देख लेते हैं। A3 का वैल्यू क्या है, -1 है, माइनस A2 का वैल्यू क्या है, 1 है। A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू है -3 है। A3 का वैल्यू क्या है, -1 है। देख लेते हैं। तो 1 में से 3 जाएगा -2, -1 -2, ये हो जाएगा -3, या माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा -2। देख रहे हैं, सबका D सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है यानी फर्स्ट टर्म तो मेरा हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो गया, D यानी -2। समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस आ गया -2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, -5, -1, 3, 4 सबका है R इन AP है। ये भी क्या है, R इन AP, ये AP में है। तो इसमें क्या होता है, जब AP में है तो मान लीजिए इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म, डैश सबका है AP में है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम हो गया, यानी फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं। A1 का वैल्यू क्या है, -5। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो D इक्वल टू क्या होता है, दोनों का बीच का अंतर, A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2। इसके बीच हो जाएगा, इसके बीच के हो जाएगा, इसके बीच के हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3, इसके जस्ट पहले जस्ट बाद का डिफरेंस हमें देखना है ना। चलिए, A2 का वैल्यू क्या है, -1 है, अब फिर माइनस है, A1 का वैल्यू है -5, तो -5 हो गया, इक्वल टू फिर A3 का वैल्यू है 3, माइनस A2 का वैल्यू है -1, तो -1 हो गया। A4 का वैल्यू है 7, माइनस A3 का वैल्यू है 3। ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए, -1 माइनस माइनस +4, यहाँ पर देखिए 3 माइनस माइनस +1, यहाँ पर देखिए 7 माइनस 3, देखिए 5 में से 1 गया 4, 3 + 1 ये भी हो गया 4, और 7 में से 3 गया 4। ये सबका है सेम आ रहा है कि नहीं, D का वैल्यू, तो D का वैल्यू सेम है।
तो यानी कह सकते हैं हमको जी कॉमन डिफरेंस डी का जो वैल्यू निकला ये 4 निकला। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 3। सबसे पहले उस 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश 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 आर इन एपी। ये भी क्या है? एपी में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं सेकेंड टर्म, इसको कहते हैं थर्ड टर्म, इसको कहते हैं फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मालूम हो गया, FIRST फर्स्ट टर्म, A1 का वैल्यू 1/3। अब D निकाल लीजिए। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, इसके डिफरेंस, फिर इसके डिफरेंस, फिर इसके डिफरेंस। ठीक है। A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। सबको देख लीजिए इक्वल है कि नहीं। A2 का वैल्यू है 5/3, A1 का मान है 1/3, A3 का वैल्यू है 9/3 और A2 का वैल्यू है 5/3, A4 का वैल्यू है 13/3, A3 का वैल्यू है 9/3। देखिए 5 में से 1 गया 4/3, क्योंकि नीचे सेम है। ये आप ऊपर घटा सकते हैं, नीचे जब सेम है तो ऊपर को सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 में से 5 गया 4/3, ये भी हो गया, ये भी हो गया 4/3। तो मेरा D जो निकल गया यानी कॉमन डिफरेंस बराबर निकल गया 4/3। आप चाहे तो सिर्फ, ये तो कह दिया एपी में है, आप सिर्फ एक को लेकर आप निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। आपको दिखाना नहीं कि सब बराबर है, मगर आपको समझा दे रहे हैं कि अगर आपको एपी में नहीं दिया होगा तब कहेगा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो देखेंगे कि सब सेम है, तब डी के वैल्यू आप इतना कह सकते हैं। समझ में आ गया? मगर हम इतना जो निकाल रहे हैं सबको दिखा रहे हैं कि ये सब बराबर है कॉमन डिफरेंस। जब ये क्वेश्चन में एपी नहीं कहता तो हम निकालते इसको, नहीं तो निकालने की इसका जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करते, फर्स्ट सेकंड में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते और जो अंतर आता, जो रिजल्ट आता, वही क्या हो जाता, कॉमन डिफरेंस हो जाता। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये देखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश आर इन एपी। ये एपी में कह दिया है क्वेश्चन में। तो इसको कहते A1, इसको कहते A2, इसको कहते A3, इसको कहते A4। तो ये तो फर्स्ट टर्म हमें मालूम हो गया। फर्स्ट टर्म मेरा क्या निकल गया, A1 का वैल्यू क्या है 0.6। डायरेक्ट हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। डायरेक्ट लिखिए कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, A2 माइनस A1। 1.7 माइनस 0.6 आपका आ जाएगा 1.1। आप सबका कॉमन डिफरेंस करिएगा तो इतने ही आएगा। ठीक है, 1.1। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो आप इतने से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आपको दिखाना नहीं कि सब बराबर है। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।